और ये सीरीज 7 के अंतिम तीसरे मैच की शुरुआत होते हुए और दोनों ही एक एक की बराबरी पर है अभी। देखते हैं, आज महत्वपूर्ण मैच है और चोपड़ा जी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और आज पहला ओवर भी चोपड़ा जी खुद ही करा रहे हैं। और उधर से बैट्समैन में भी जीतू सहरा जी स्ट्राइक पर हैं, तो कैप्टन को कैप्टन चलेगा आज। क्या क्या ही घर से सोच के आए थे कि आज शुरुआत मैच की कप्तानी करेगा? मुझे लगता है पहले से ही प्लानिंग थी कि आज इधर से फर्स्ट ओवर मेरा जाएगा और उधर से जीतू जी आएंगे। मतलब फाइनल मैच को पूरा इंटरेस्टेड बनाने का पूरा मन बना रखा है दोनों और एक टीमों ने। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा मुझे लगता है आज। बिल्कुल। और देखो, कमाल की टीम भी ऑलमोस्ट पूरी है। कमाल की ये फीलिंग यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। शानदार। और मैच स्टार्ट यहाँ पर। रह जी, क्या कहेंगे, कितना स्कोर चाहिए होगा जीतू सहरा की टीम को यहाँ पर? देखो, जिस हिसाब से ये ग्राउंड है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 170 180 इनफ रहेगा। 170-80 इनफ रहेगा आपके जी हिसाब जी से? जी। और पहली बॉल क्या और ये ये भी ट्राई बॉल थी? ट्राई बॉल थी, ये ऐसा ही लग रहा है। ट्राई बॉल से शुरुआत की है यहाँ पर। हम भी लोड की फीलिंग लेने आ रहे हैं। रह जी, आप टीम पूरी है क्या? नहीं दोनों जी, तरफ से? आपकी टीम पूरी है। सहरा स्ट्राइकर्स जो टीम है वो पूरी है। और जो FC वॉरियर्स है उसमें 2 खिलाड़ी तो कंफर्म है। एक तो चावला जी नहीं है, सुधीर चावला जी। अच्छा जी। और दूसरे जतिन मेहता जी भी नहीं है अभी तक। और ये पहली बॉल फाइनल मैच की, और पहली बॉल पर कमाल का शॉट लगाया यहाँ पर, लेकिन फील्डर मौजूद वहाँ जितेश। एक अच्छी बात ये देखने को लगी कि शायद बॉल को नीचे भी रखना चाह रहे थे शॉट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है अगर हवाई फायर करते तो कहीं ना कहीं बाउंड्री मिल सकती थी पहली बॉल पर। लेकिन एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं शायद आज। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तानी पारी। और ये दूसरी तरफ से अटैक का मौका दिया है डॉक्टर साहब को शायद। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है प्लानिंग करी है इन्होंने आज। बिल्कुल। तीसरी बॉल लेकर चोपड़ा जी। तीसरी बॉल यहाँ पर, और हल्के हाथों से खेला है बिल्कुल। और सिंगल चुरा लिया है, अच्छा सिंगल चुराया है यहाँ। और डॉक्टर नीरज एलावत ने भी अपना खाता खोल लिया है यहाँ पर। लो जी, अभी से अगले बैट्समैन की मांग होती हुई यहाँ पर। और जीतू और दीपक मास्टर जी ने अपील किया यहाँ पर, लेकिन कोई दबाव नहीं यहाँ पर एम्पायर के ऊपर। आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर करेगी आपकी टीम? मुझे भी लगता है आज एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि 200 प्लस ही रहे स्कोर। 200 प्लस ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक बड़ा मैच देखना चाहते हैं। और ये देखें, शुरुआत कर दी है यहाँ पर। बढ़िया जीतो। और आज के मैच की पहली बाउंड्री यहाँ पर कप्तान जीतू सहरा के बल्ले से। और अच्छी बाउंड्री, गैप ढूंढकर मारी गई बाउंड्री। और शुरुआत कर दी है यहाँ पर कप्तान जीतू सहरा ने। डॉक्टर साहब तो बहुत दूर गए, एक्स्ट्रा फील्डर लगना। आज सुधीर चावला जी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जतिन मेहता जी भी नहीं है। सुधीर चावला जी का उनकी बेटी का एग्ज़ाम है रोहतक, तो वो रोहतक गए हैं। अगली बॉल यहाँ पर, और वे वाइड तो, लेकिन वो मूव किया ना खिलाड़ी। देखना होगा, मुझे लगता है डिसीजन वापसी ले सकते हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, ला रहा है भाई वो। और वाइड का इशारा यहाँ पर, मतलब खिलाड़ी थोड़ा पहले मूव कर गए थे। मुझे ऐसा लगे कि वाइड नहीं बनती थी, लेकिन एम्पायर का डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल, एम्पायर का डिसीजन, फाइनल डिसीजन यहाँ पर। भाग्यशाली रहे यहाँ पर। एक ओवर के बाद 7 रन। क्या कहना चाहेंगे, विकेट क्या थोड़ी स्लो है? मुझे लग रहा है अभी शुरू में चोपड़ा जी ने पहले अपने मेन फास्ट बॉलर भी नहीं लगाए हैं। अच्छा, मैं अब ये पूछना चाहूँगा, चोपड़ा जी के मेन फास्ट बॉलर हैं कौन से?
मोहित बुद्धि राजा मोहित बुद्धि राजा, ओके। और जुबिन भी है और जितेश को भी लगाया जा सकता है। लो जी, जुबिन का नाम लिया और जुबिन हाजिर है यहाँ पर, जुबिन आ चुके और हैं। उनके एक मेन बॉलर अरविंद पिंगल जी नहीं आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस सीरीज में अरविंद पिंगल एज ए नॉन बॉलर ही खेल रहे हैं, वो बॉलिंग करा भी नहीं रहे। तो और ये क्या उन्होंने गलती करी है? नहीं, वो बोल रहे थे कि उनके कंधे में चोट है। लेकिन मैं आपसे क्या होना चाहूँगा, अगर आपके पास अरविंद पिंगल का नंबर है तो प्लीज़ एक बार कॉल कर दीजिए। और क्या देखो, और देखिए, सिंगल चुराया है यहाँ पर। सिंगल चुराया, उन्होंने पहले से मन बना रखा था। स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर ने आंखों ही आंखों में बात करी और सिंगल चुरा गए। और अच्छा सिंगल चुराया। अच्छी सिंगल, कमाल की रनिंग। योगेश भाई, आपका फ़ोन जेब में? नहीं, गाड़ी में। दादा जी, आपका है, एक बार करोगे अरविंद पिंगल को फ़ोन? और ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ चुके हैं ग्राउंड पर। हेलो, कैसे हो? खेलना है अभी? और फील्डिंग में थोड़ा चेंज किया है यहाँ पर। दिनेश गुरी 30 यार्ड में आ गए हैं और जतिन नागपाल जी बाहर चले गए हैं। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग भैया, कहाँ रह गई? छोटी बॉल। और जैसे देखिए फोन मिला अरविंद जी आ गए। अरविंद पिंगल आ चुके हैं ग्राउंड पर, ये देखें। आगे लेके छोटी बॉल फेंकी है। बिल्कुल, प्रदीप, जी जी। नन्हे मुन्ने बच्चे भी कह रहे हैं, यहाँ से देख के साफ साफ नहीं दिख रहा। मतलब फीलिंग ले रहे हैं। फीलिंग काफ़ी। इस बार कोई गलती नहीं, इस बार कमाल का शॉट लगाया यहाँ पर। शॉट। और बड़े रितु भाई, कप्तान खुद जिम्मेवारी उठाते हुए। लेकिन जुबिन इतनी छोटी बॉल फेंक रहे हैं। मुझे लगता है जान करके फेंक रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैच फंस जाए। कहीं हवा में, प्लेयर बिल्कुल, भी एक बुलाया है वहाँ पर स्पेशल छोटी बॉल फेंकने के लिए। लेकिन क्योंकि दिनेश को अंदर लिया था और जतिन नागपाल जी को बाहर लिया है, लेकिन ये सोच गलत है मेरे हिसाब से। जी 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 जी, जीतू नहीं बख्शेंगे ऐसी बॉलों को। भैया एक कॉल और लगा दीजिए जतिन मेहता जी प्लीज। और अरविंद पिंगल आ गए हैं, तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी ले रखे थे क्या? यस, विनोद ओके, विनोद और सुमित। अरविंद पिंगल वहीं लग गया है। देखिए क्या कमाल की बात है, जैसे ही एंट्री हुई सीधा फील्डिंग पर। हेलो, दंड मिलना जी। हाँ जी, क्या हाल चाल जी? कहाँ रह गए? अच्छा, रास्ते में हो गए। बता दो हमारी टीम की मतलब बॉलिंग है पहले। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या बॉलिंग है आपकी? ओए आउट यहाँ पर। हाँ जी, ओए, bowling है जी। आ जाओ, आ जाओ, हाँ जी। क्या कोई आवाज नहीं थी योगेश भैया? आवाज तो नहीं लग रही थी मेरे को, लेकिन वाइट हाँ, दूर तो पूरा है जी, बिल्कुल। आ जाओ, आ जाओ, पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन मुझे कुछ तो था क्रूज था, ना, मुझे लगा। मुझे लगा पजामे में लग के ये या कुछ लगा है। हाँ कुछ, लेकिन कोई बात नहीं वहाँ पर। रोहित पाजी के साथ, अच्छा वो ग्राउंड है ना वहाँ पर उनकी, वो भी पता कर सकते हैं ना? पाजी के कहाँ पर? हांसी में? टोल पास पर। अच्छा, आप बताएं फिर। बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिलेगा, पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी उनकी। जी जी, अपने अब अगली सीरीज तो अपनी स्काई वॉक्स में फिक्स है, उसके बाद अपा देखते हैं, एक बार बात करेंगे वहाँ पर। फील्डिंग और जुबिन की अगली बॉल जीतू सहरा के लिए। और ये देखिए, ये सिंगल नहीं है। हाँ, ये सिंगल नहीं लिया, देखिए हाँ। ये थोड़ी फास्ट लगी ना वो फील्डर के पास, मुझे लगता है अगर भागते तो ये भी हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जीतू तैयार नहीं थी। बिल्कुल। तो लास्ट बॉल वाइड नहीं दी गई थी। ओ और शॉट, शॉट, और चौका है। और चार। 4 रन यहाँ पर। शॉट भी वाइड थी या नहीं थी? तो इसमें रन आ जाएंगे, मैंने नहीं किया, अच्छा, ऑटोमेटिक आ जाएंगे ना। मतलब स्कोरिंग वहाँ मग्गू कर रहे हैं, हम तो यहाँ बस सबको स्कोरिंग बता सके, स्कोर बता सके, इसलिए हमने खोल रखा है। एक बार बताना चाहेंगे 19 रन हो चुके हैं और ये लास्ट बॉल है सेकंड ओवर की। महंगा ओवर जाता हुआ अभी तक ये। महंगा ओवर, इसमें एक छक्का भी आ चुका है, एक चौका भी आ चुका है। बिल्कुल। और लास्ट बॉल ये दूसरे ओवर की, सेकंड ओवर लास्ट बॉल। और डायरेक्ट थ्रो लगाई है वहाँ पर। क्या रन चुराएंगे एक्स्ट्रा? मुझे नहीं लगता विनोद क्या तो से चुराना।
सही रहेगा। लेकिन आप थ्रो देखें दिनेश गुरी की, क्या कमाल की थ्रो लगाई उन्होंने, लेकिन नुकसान हो सकता था उनकी टीम को। दिनेश के हाथों से रन चुरा। शायद शैंकी को बुला लिया है तीसरे ओवर के लिए। बिल्कुल पावर प्ले का लास्ट ये ओवर और स्कोर 2 ओवर में 20 रन। बिल्कुल बिल्कुल जीतू सहरा 9 बॉल खेलकर 16 रन बना चुके हैं। वहीं डॉक्टर नीरज अलावत 3 बॉल खेलकर 2 रन। कप्तान ने पूरी जिम्मेवारी ली हुई है अपने कंधों के ऊपर। दारा जी आप पीछे बता सकते हैं पीछे क्या फैक्ट्री है, अगर आपको पता है तो? मुझे तो नहीं पता, देखना पड़ेगा। मतलब ग्राउंड वैसे ही अच्छा है ये, इसमें अगर आप थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये अच्छा बन सकता है ग्राउंड। मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेहनत तो वो जो लड़का था स्टाफ इनका अच्छा था, पिछली बार भी आए थे तो काम लग रहा था, आज भी लग रहा है। मतलब अगर ये यहाँ जाल लगा दें, जैसे यहाँ पर कोई रहता नहीं है, मतलब प्रॉपर रह के, मतलब वो उनका घर यहीं है, वो गांव में ही रहते हैं, मेरी बात हुई थी। अब वो पानी लेने गए हुए हैं, पानी और चेयर अभी आते होंगे ग्राउंड पर। और शैंकी आए हैं और पहली ही बॉल पर घुमा कर मारा है और ये कैच और ये आउट, यहाँ पर विकेट। ये क्या शैंकी आए और शैंकी छाए। 2 मैचों के बाद बिल्कुल बिल्कुल, इस सीरीज का पहला मैच पहला मैच, और पहली बॉल और पहली विकेट, और वो भी कप्तान जीतू सहरा की। पिछली बार जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो जीतू सहरा ने शैंकी को ऑलमोस्ट 25+ रन मारे थे एक ही ओवर में, लेकिन आज यहाँ शैंकी ने वापसी की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा संदीप चोपड़ा ने जब टीम बटी थी तो उनकी जो पहली चॉइस थी वो भी शैंकी ठकरा ली थे। पहले मैच में किसी रीजन से आ नहीं पाए, दूसरे में वो बाहर थे और तीसरे में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सीरीज स्टार्ट हुई थी ना तो शैंकी ने कहा था कि भाई मैं इस ग्राउंड में नहीं खेलूंगा। एमसीजी? हाँ, ये कहते हैं कि ये ना मेरे को दूर पड़ता है, मैं जब घर जाता हूँ ना तो मैं दुकान नहीं जा पाता, मेरे को आलस आता है। मुझे लगता है तुमने ये कहा था कि मैं एमसीजी में ही खेलूंगा सिर्फ एक नहीं मैच। नहीं 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 यही और उनकी किस्मत देखा कि वो इस सीरीज का एक ही मैच खेल पा रहे हैं, वो भी एमसीजी में। इसका नाम एमसीसी है। एमसीसी सीसी, बिल्कुल बिल्कुल, मेघराज क्रिकेट ग्राउंड, ऐसा ही कुछ पूरा नाम, वो लिखा हुआ था ना उस पे मेघराज ऐसे ही कुछ था। क्रिकेट एकेडमी। लो जी, विनोद आए हैं अब। विनोद भी लास्ट मैच में नहीं थे। जी जी, विनोद भी नहीं थे, वैष्णो देवी गए थे और एम्पायर ने वाइड दिया यहाँ पर। लो जी, सवाल उठा दिए एम्पायरिंग के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे दारा जी? देखिए एम्पायर वहाँ पर खड़े हैं, हमारे से बेहतर वो जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलिंग टीम को तो हमेशा ही लगेगा, बैट्समैन को बैटिंग टीम को कुछ अलग लगेगा, लेकिन एम्पायर का फैसला अंतिम फैसला। और क्या देखिए चार जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, और ये होगी नहीं, रुक गया मेरे हिसाब से। और ये मिसफील्ड हुई है वहां पर, जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए थे, वहां 3 रन। बिल्कुल कमाल की रनिंग की है यहाँ पर। वैसे आउटफील्ड काफी अच्छी लगी है मुझे। बिल्कुल, इस शॉट से हमें लगा कि तेज है। कोई इतना जोर से शॉट भी नहीं मारा गया था। बिल्कुल, और ग्राउंड भी कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। आपने जी प्रीमियम टिकट बुक कर रखी है जहाँ पर आप बैठे हो। होश। और ये गैप में और 4 रन। बढ़िया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर नीरज अलावत की भी आज के मैच की पहली बाउंड्री है। बिल्कुल, और आप यहाँ से देखिए कि डिसीजन आसानी से ले सकते हैं, बाउंड्री पे गई है नहीं गई, कितनी दूर है, यहाँ से सब दिख रहा है। सब दिख रहा है। ये सिर्फ एक स्पेड ने वो कर रखा है, नहीं तो इधर की भी पता चलता बिल्कुल दिनेश ने कैच किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हम तो ये सोच रहे थे कि दिनेश ने छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन यहाँ भी धूप आ जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, या धूप अभी पीछे चला जाएगा सूरज? स्कोरिंग में कुछ रुकावट सी लग रही है। एक और और ये क्या कहते हैं, और ये मुश्किल है, 2 ही रन मिलेंगे। मुझे क्या नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, स्कोरिंग नहीं बढ़ रही। स्कोरिंग नहीं बढ़ रही, ओ बढ़ गई। बिल्कुल, 30 रन हो चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल 2.4 ओवर और लास्ट ओवर ये पावर प्ले का, और लास्ट की 2 बॉल। शुरुआत विकेट के साथ हुई थी, देखना होगा फिनिश कहाँ पर करेंगे। ओ
ओ दे दी थी लगभग विकेट यहाँ पर। विकेट दे दी थी। बहुत अच्छी बॉल डाली शंकी ने यार। कमाल की बॉल शैंकी के द्वारा। वाह में ले रहा और लास्ट बॉल ये ललचाया था इस बॉल को। पावर प्ले की लास्ट बॉल। एम्पायर का इशारा देखना होगा यहाँ पर। गुड। देखना होगा क्या एम्पायरिंग पे थोड़ा क्वेश्चन उठाए यहाँ पर। नहीं, मुझे फील्डिंग लगता टीम नहीं ने। उठाना चाहिए। हाँ वो क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। ऐसे तो हर बार चेंज ही होती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को किसी एडिशन नहीं जचता। जी 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 जी। ध्यान है आपको जो डिसीजन जिसके फेवर में नहीं आता दी वो तो दी उसको जचता ही नहीं। जो फाइनल मैच था स्काई उसमें, स्काई हॉक्स में फाइनल मैच कौन सी सीरीज का? ये इसी से पहले वाली इससे पहले वाली, ठीक है बिल्कुल। जब नीरज मलिक बम का वो हो रहा था इशू, बम कैच है, बम जी कैच, जी जी। जिसमें मैं लेके बाहर था, गौरव भैया वो कर रहे थे, डिसीजन लिया था आउट। अच्छा। मैंने रिप्ले में देखा था, बिल्कुल क्लियर आउट था नीरज। और उस टाइम जो चोपड़ा जी वाला था, जी जी। जब वो विवाद हुआ था, जी, जी। उसको भी मैंने प्रॉपर देखा था, उसमें पैर ही नहीं था उनका। ओके तो ओके। पूरा इतनी दूर से लेग एम्पायर को फिर भी ना दिखे, थोड़ा सा लेग एम्पायर को या तो पास होना चाहिए देखने के लिए, या खड़े होकर देखना चाहिए, उनको बैठ के नहीं दिखेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका ध्यान एक तो स्कोरिंग में भी है। हाँ या तो उनसे स्कोरिंग ले ली जाए। हाँ आप एक बार कष्ट करें प्लीज। तो ले रहे हैं शायद। आप ले आए। मैं तो कहा था मेरे को दे दो यहाँ। कोई नहीं कोई नहीं, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था वो एम्पायरिंग के लिए जाएगा। कोई नहीं आप ले आए। हाँ हाँ अरे अरुण, उससे स्कोरिंग वाला वो लिया। हाँ वो उसका ध्यान फिर स्कोरिंग पे रहेगा ना, फिर लेग एम्पायर में दिखता है। और आपके फेवरेट बॉलर आ चुके हैं। ओ माय गॉड, फाइनल मैच। मकुश स्कोरिंग वाला दे दे इसको एक मतलब मुझे इससे ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब भी कोई इम्पोर्टेंट मैच हो कुछ हो, ये अलग ही चलता है दुनिया से। या तो बाहर चला जाएगा घूमने। अब इस मैच में क्या लग रहा है आपको? इस मैच में तो मुझे लगता है ये आज अच्छा करेगा। मुझे आज फीलिंग आ रही है कि ये अच्छा करेगा, क्योंकि इसका एक मैच गंदा जाता है, एक अच्छा जाता है, ऐसे इस पे चलता है ये। तो पिछला गंदा हो चुका है। पिछला गंदा हो चुका है, पिछले मैच में क्या तो हो गया? बोल्ड हो गए थे। शेखी डिसीजन दे दिया, आपके पास क्या हो गया? जितू राम से कूल भाई, राम से खेलो। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार मोहब्बत में खेलने आ रहे हैं यार यहाँ पे। कौन सा इंटरनेशनल मैच चल रहा है? और देखें जितेश, वन ऑफ माय फेवरेट भाई प्लेयर, क्या हो गया उनको? पता नहीं। जितेश आ चुके हैं। और देखना होगा ये स्पिन फेंकेंगे या फास्ट फेंकेंगे, क्या कहना चाहेंगे? करने में थोड़ा सा अभी है पेन। पेन तो कहीं और है, पर ये पकड़ इसने कंधा रखा है। अच्छा वो आपके शब्दों के बाण लगते हैं उसको। अरुण स्कोरिंग कर ले यार। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण कर लेंगे। मेरी बैटिंग है। अरुण मल्टी टैलेंटेड है। मेरे को दे दियो। और पहली बॉल यहाँ पर खुल चुका है। बिल्कुल। शॉट। ये तो 4 रन मिलेंगे और अच्छा उसकी शॉट। बाउंड्री बहुत छोटी लगती है मुझे। विनोद का चौके के साथ स्वागत किया है यहाँ ये पर। ऐसा रहता है कि 25-30 रन तो कोई मार लेते हैं, हाँ उसके बाद फिर ये विकेट दे जाते हैं। हालांकि लंबी इनिंग खेल सकते हैं उसको। अम्ब्रेला वाला बैट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, मुझे लगता है कि लंबी पारी खेलनी चाहिए इनको आज। और इनका भी ऐसा ही है, आर पार का गेम ही रहता है विनोद का बिल्कुल, भी। बिल्कुल। बल्ला नहीं रोकते ये भी। बल्ला नहीं लगते, सही कहा आपने। और ये अगली बॉल यहाँ पर विनोद के लिए। देखें आप, टैलेंट की देखिए कोई कमी नहीं है विनोद में। बिल्कुल बिल्कुल। पॉकेट डायनामाइट भी हम कह सकते हैं इनको। बिल्कुल आपने सही कहा। और विनोद की एक खासियत और है, विनोद ऐसी ऐसी कैचे पकड़ जाते हैं जो सोची नहीं होती किसी ने। और ऐसे छोड़ जाते हैं जो पता नहीं होता। वो उम्मीदें हर कैच से बन जाती है ना इनसे, वे हर कैच ही पकड़ेंगे ये। सिंपल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल हैं? अच्छी पकड़ जाती है। अच्छी।
और ये जितेश की अगली बॉल यहाँ पर। अच्छी बॉल यहाँ पर, गुड बॉल। क्या थोड़ा मुश्किल में लग रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब थोड़े अभी तक लय में दिखे नहीं। और मुझे लगता है अभी टाइम ले लेना चाहिए, अच्छे बैट्समैन ने टाइम लीजिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि आपके जो कप्तान है जीतू वो भी जल्दी आउट हो गए हैं, तो आपके पास पूरा मौका है, आप टाइम ले सकते हैं। करिए, उसके बाद मौका मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा मैच है, फाइनल Scoring भी मैच सही है। चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो एक शानदार शॉट इस बीच में। 6 रन, कमाल का शॉट, पावरफुल शॉट। शायद इन शॉटों से अपना जो उनको जितेश बार बार कंधा क्यों पकड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्या डॉक्टर को जाना चाहिए? अरुण डॉक्टर कृपया एक बार चेक करके क्या आए। रजत जी, मैं जानना चाहूँगा 6 से पहले वाले जो खाली बॉल थे उस पर कंधा पकड़ा था वो ध्यान नहीं दिया। तो वो घर जाके वीडियो में देखना पड़ेगा। क्योंकि 4 और 6 पे तो पकड़ा है। अच्छा 4 पे भी पकड़ा था क्या? बिल्कुल, अब देखते हैं आप पकड़ेंगे या नहीं। हाँ अब देखते हैं फोकस के साथ। बिल्कुल। देखो अभी तक तो नहीं पकड़ा। तो ये बॉल टू बॉल वेरी करेगा। बिल्कुल। ये देखिए अभी तक नहीं पकड़ा है। अभी तक नहीं पकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। और विनोद फिर से स्ट्राइक पर यहाँ पर, कट शॉट लगाया यहाँ पर विनोद ने, और नागपाल जी बॉल के देखना होगा। और ये क्या, मुझे लगता है 4 हो गया चौका, 4 हो गया है। और एक जाते तो शायद रोक लेते दोनों। खराब फील्डिंग यहाँ पर, एक जाते तो रोक लेते। वो कंफ्यूजन हो गई दोनों के बीच में कि तू रोकेगा या मैं रोकूंगा। और 16 रन आ चुके हैं इस ओवर में। आपको महंगा ओवर ये, इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का। बिल्कुल बिल्कुल पिटाई कर दिया यहाँ 4 पर। ओवर के बाद 46 रन, 1 विकेट। एक अच्छी शुरुआत सेरा स्ट्राइकर्स की। ओवर हो गया 46। तिनका तिनका करके सारी टीम रन जोड़ती है और दिनेश आते हैं दूसरी तरफ, बौछार कर देते हैं रनों की। और लेकिन डीके की आप देखें, डीके की आवाज़ कंटिन्यू हमारे कानों में पड़ रही है। मतलब वो दोनों तरफ से एंटरटेन कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, साथ ही टीम के जो डगआउट में जो खिलाड़ी बैठे हैं उनसे भी बातें कर रहे हैं। कमाल का टैलेंट डीके। लगता है डीके के पास अभी तक कुर्सी नहीं पहुंची है। मुश्किल है आज बुझा पानी। कैंप पर आ चुके हैं, चेयर नहीं आई और है। अब जुबिन जी को वापसी लाया है। जतिन जी का इंतजार रहेगा, काफ़ी अच्छी फॉर्म है जतिन जी। और फाइनल मैच में तो अलग ही लेवल से परफॉर्मेंस देते हैं। और जुबिन आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, और ये उठा दिया है बॉल और कैच, विकेट। फिर पहली बॉल पर विकेट मिली है। जुबिन आए और जुबिन छाए। अरुण आपकी बैटिंग आ गई है, और विकेट यहाँ पर डॉक्टर नीरज अलावत के रूप में 2nd विकेट। और जुबिन ने ये कारनामा कर दिखाया, आखिरकार विकेट लिया यहाँ पर। और दोनों ओपनर अब वापस जा चुके हैं आउट होकर। बिल्कुल। और अरुण शर्मा, अरुण बिल्कुल 13 रन मात्र दूर हैं दिनेश गुरी अपने 3000 रन पूरे करने के लिए आज। क्या बात है। और पिछले मैच में इन्होंने आई थिंक अपने 300 छक्के पूरे किए थे। तो हर एक मैच के साथ एक नया माइलस्टोन इनके आगे है। बिल्कुल, लेकिन इनका चौको वाला कोई माइलस्टोन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादा बिलीव करते हैं, डील ही छक्कों में करते हैं। बिल्कुल। और अरुण शर्मा, फर्स्ट टाइम इनकी बैटिंग आई है इस टूर्नामेंट में, मुझे ऐसा अच्छी डॉट बॉल यहाँ पर। स्कोर देखें, स्कोर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही यहाँ पर सेरा स्ट्राइकर्स।
बिल्कुल 2 विकेट चली गई है, लेकिन स्कोर की गति नहीं रुकी है अभी। स्कोर की गति नहीं, बिल्कुल सही बात यहाँ पर आपकी। क्या 2 लेंगे? नहीं, 2 नहीं लेंगे। अरुण है तो देखो 2 रन मुमकिन नहीं है। अरुण शर्मा आपको हर बॉल पे स्ट्राइक दे सकते हैं, चौका छक्का आप लगाएं, अरुण शर्मा बॉल नहीं वेस्ट करेंगे, आपको स्ट्राइक देते रहेंगे। काफ़ी अच्छी शॉट भी खेलते हैं जो मैंने बिल्कुल। कई बार देखा है। ऑफ का शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, आप देखना भी। और ये विनोद के लिए बॉल, और ये क्या नो बॉल दे दिया रजत जी ने। मग्गू ने दी है, बिल्कुल। और एम्पायर ने यहाँ पर नो बॉल का इशारा दिया। फ्री हिट ये विनोद के लिए, विनोद नहीं छोड़ेंगे फ्री हिट। जो पिछली बारी करना चाह रहे थे वो इस बॉल पे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 रन बटोरे हैं यहाँ पर विनोद ने। और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बजा दिए जाएं, टीम के 50 रन पूरे हैं यहाँ पर सहरा स्ट्राइकर्स के। 52 रन 4.4 ओवर के बाद। शुरुआत बिल्कुल अच्छी की है यहाँ पर सहरा स्ट्राइकर्स ने। बिल्कुल। अब इसको कब तक मेंटेन रखेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो वक्त ही बताएगा आगे आने वाला। क्योंकि आने वाले जो बैट्समैन हैं काफ़ी बड़े बड़े नाम, योगेश पहुजा, शुभम चोपड़ा, संदीप मास्टर जी, रिंकू दारा जी, सीए सचिन सचदेवा, काफ़ी बैठे हैं। मग्गू जी, मग्गू को तो हम भूल ही गए। ओ अच्छी बॉल ये, और लास्ट बॉल ये 5th ओवर की। शुरुआत विकेट के साथ हुई थी इस ओवर की। बिल्कुल। और अंत देखते हैं कहाँ पर होगा। देखते हैं अंतिम बॉल। विनोद तो अटैकिंग मूड में रहेंगे मेरे हिसाब से। विनोद नहीं रुकेंगे। ये देखिए, और ये देखिए शॉट लगा दिया है क्या विनोद। गैप मिलेगा ये देखना। नहीं, मुझे लगता है 1 ही रन मिल पाएगा। चोपड़ा जी काफ़ी अच्छे फील्डर हैं। रन बचाए यहाँ पर चोपड़ा जी ने अपनी टीम के लिए। और ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या जतिन जी आएंगे इस ओवर में? मोहित बुद्धिराजा आ रहे हैं। मोहित बुद्धिराजा। देखिए पिछले ओवर में मोहित बुद्धिराजा ने कैच पकड़ी थी, क्या ये उसी का ही फल है? बिल्कुल एक छाप सी रह जाती है। अगर 2 में से एक ओवर चुनना हो तो मुझे लगता है कि इन्होंने कैच पकड़ी है पिछले ओवर में, तो बुलाना तो है ही, दोनों में से एक को तो आना ही था इस ओवर में। और मोहित बुद्धिराजा और वाइड वाइड के साथ शुरुआत यहाँ पर। पिछले मैच में मोहित बुद्धिराजा पावर प्ले में आया था 2nd ओवर लेके, तो काफ़ी कुटाई हुई थी उनकी वहाँ पर। तो इसीलिए चोपड़ा जी ने समझा कि आज इनको पावर प्ले के बाद बुलाया जाए। और ये फुल नो बॉल है क्या? फिर से नो बॉल, निश्चित नो बॉल। और अच्छा रोका है। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर डॉक्टर नीरज मेहता जी की। और मिलेगी अरुण को, ये भी अच्छी बात है। आपके लिए नहीं अरुण को भी, दोनों के लिए, क्योंकि अब अरुण को भी थोड़ा पढ़ते गाना एक ये भी अच्छी बात है। अब अरुण को थोड़ा मौका मिलेगा हाथ खोलने का। लगा दीजिए यहाँ पर आप। और लेकिन नहीं, 1 ही रन मिलेगा, कैच आएगी और अरुण को एक जीवन दान मिल चुका है। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाया अरुण शर्मा, लेकिन अरुण ने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काफी अच्छा शॉट लगाया। बिल्कुल, थोड़ा सा और जोर लगाते तो पार हो सकता पार था, हो सकती थी, लेकिन फर्क इतना ही रहता, इतना ही जोर का। मोहित बुद्धिराजा, कमाल की बॉल, आउट, विकेट यहाँ पर, कमाल की बॉल और शानदार कैच वहां पर दीपक मास्टर जी की। कमाल की कैच पकड़े हैं यहाँ पर। और योगेश पहुंचा आ रहे हैं बैटिंग पर। जैसे वो कहा था कि 20 रन के आसपास 20-25 रन बनाते हैं तेज, वैसे ही करते हुए 17 रन बनाकर जाते हुए। आज मैक्सवेल का क्या सीन है? मैक्सवेल आएंगे तो आप उनको कैसे भूल गए अभी तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछले मैच की जो बैटिंग की थी मैक्सवेल ने,
क्या कमाल की बैटिंग की थी मैक्सवेल और मास्टर जी ने, पूरा गेम ही बदल दिया था। ओपनिंग पर आए थे, आई थिंक 100+ उन्होंने पार्टनरशिप बहुत ली थी, अच्छी 100+ partnership रन की, थी। दबाव ही हटा दिया था। दबाव भी हटा दिया, पूरा मैच ही एक तरफा कर दिया था। ओपनिंग विकेट टाइम टू टाइम जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन रन में कोई कमी नहीं आ रही। और योगेश पहुजा ये भी रुक कर नहीं खेलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने डैडी के बारे में? आप इधर आए, क्या लगता है कितना स्कोर करेंगे आज आपके बोल डैडी? कर बताइए। बताएं, बोल कर बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? प्रगुण पहुजा, योगेश पहुजा जी के छोटे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आज आपके डैडी कितना स्कोर करेंगे? वो हाफ सेंचुरी, ओके देखते हैं। और कितनी बॉलों पर? बॉल फिर भी वाइड बॉल। कुछ 15, 20, 22, 25। ये प्रगुण कहते हुए कि पापा थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं। 3 ओवर मतलब 18 बॉल, ओके। कहना कि पापा थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, छक्के मारने चक्कर में कहने और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने डैडी को यहाँ से? ऑल द बेस्ट, वो घर से बोल कर आए हो। चलो ठीक है, लो जी मोहित बुद्धि राजा। स्कोर 3 बॉल हुई हैं इस ओवर में। और मोहित बुद्धि राजा देखें यहाँ, पहले कैच पकड़ी थी, फिर एक विकेट भी निकाली है यहाँ पर। जूम ज़्यादा है तो हम खिलाड़ी नहीं कवर कर पा रहे। मोहित बुद्धि राजा को मैंने देखा है जैसे ये ना पावर प्ले में थोड़ा प्रेशर महसूस करते हैं अपने ऊपर, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी बॉल फेंकी है। और ये देखिए शानदार फील्डिंग, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर है। भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि ये मोहित बुद्धि राजा पावर प्ले में थोड़ा प्रेशर महसूस करते हैं अपने ऊपर। मुझे लगता है कईयों की बॉलिंग का अटैक ऐसे रहता है कि उनको पीछे फील्डर चाहिए होता है। जी जी जी, ये सही बात कही बिल्कुल आपने, मुझे भी ऐसा ही लगता है मोहित बुद्धि राजा के लिए। और ये लास्ट तो बॉल, आप ये देखिए, अब अगर यही पावर प्ले होता तो यहाँ पर आगे होते ये। और वही सिंगल रन 4 में बदल जाता। एक सफल ओवर ये। इस ओवर में विनोद की विकेट आई है और मात्र 9 बॉल देने के बाद भी मात्र 8 रन खर्चे हैं मोहित बुद्धि राजा ने। और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर में 61 रन 3 विकेट। तो एक अच्छी वापसी करी है अब यहाँ पर फिर से। इसकी लाइट बंद कर दो क्योंकि अब तो ये वाला फोन अपने पास है ना। और मैच डॉक्टर हर ओवर के बाद चेंज हो रहा है, एक ओवर में उस तरफ जा रहा है, एक ओवर में उस तरफ, विकेट आ रही है फिर वापसी। क्या डॉक्टर नीरज मेहता जी आ रहे हैं बॉलिंग पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस ओवर में रन लगेंगे डॉक्टर साहब को, अगर योगेश स्ट्राइक पे रहेंगे। देखें या तो रन लगेंगे या विकेट आएगी। वो तो होना ही है फिर। नहीं मतलब ऐसे नहीं ना, क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है विकेट भी ना आए और रन भी कम आए। हो सकता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि रन लगेंगे अगर योगेश स्ट्राइक पे रहेंगे तो। ओके। योगेश ने दिनेश की तरह पढ़ लिया है डॉक्टर साहब को। नहीं 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 शुरुआत लेकिन ऐसी नहीं हुई बिल्कुल है। सही कहा आपने। आप देखते हैं अगली बॉल देखते हैं। डॉक्टर साहब की अगर बाउंड्री लगी तो मैं कंफर्म कहता हूँ वो हाथ को मसलेंगे। हाथ पे मसले। और ये अच्छे रन चुराया, 2 रन बहुत अच्छे चुराया, एक ही रन होना चाहिए था यहाँ पर। क्या कहते हैं इस बॉल में बाउंड्री जाएगी या नहीं जाएगी? ट्राई करेंगे योगेश पहुजा पूरा, क्योंकि अगर वो इस ओवर को बड़ा नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गेम में तो वो करेंगे, ये तो कंफर्म है। गेम में पीछे भी रह सकते हैं। ये देखें और लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर साहब ही छा रहे हैं अभी तक। मुझे ऐसा लगा कि बॉल थोड़ा रुक के आ रही है इस बीच बिल्कुल, में। उनकी ये रुक के ही आती है। डॉक्टर साहब की रुक के ही आती है, टैलेंट। क्या पकड़ पाएंगे? और ये सारी बॉल हाथों में गई है अभी तक, ओवर अच्छा जाता हुआ। डॉक्टर साहब
फील्डिंग का भी मतलब पूरा साथ मिलता हुआ यहाँ पर बिल्कुल, डॉक्टर 4 साहब को। बॉलों में 3 ही रन दिए अभी तक। देखना होगा अरुण कैसे खेलेंगे। क्या लगता है रुक के खेलेंगे या वो सिंगल निकालेंगे। ओ उठा दिया है लेकिन सेफ गिरी है बीच में। दो खिलाड़ी बॉल के नीचे। 5 बॉल में 4 ही रन दिए हैं अभी तक। लास्ट बॉल देखना होगा आपकी रन वाली प्रिडिक्शन ठीक होगी या मेरी विकेट वाली ठीक होगी या फिर जो अपन ने सोची नहीं थी वो वाली वो- कंप्लीट होगी भाई। ना विकेट आएगी ना रन आएंगे। बाउंड्री लगेगी इस बॉल पर। जी जी देखना होगा यहाँ पर लास्ट बॉल। एम्पायर का इशारा यहाँ पर 6 रन। तो पूर्ति हो गई है। पूर्ति हो गई है। 10 रन आए हैं इस ओवर में। लेकिन एक बार तो ऐसा लगा कि जितेश इंटरेस्टेड हैं थोड़ा। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे कैच पकड़ लिया उन्होंने। हाँ मुझे ऐसा लगता है उनके हाथ पर लगकर बॉल बाउंड्री की ये तरफ गई है। देखिए एक बॉल ने कितना फर्क डाल दिया है। कहाँ पर ओवर एक अच्छा हो चुका था। कहाँ वहीं 10 की एवरेज मेंटेन हो गई। ओके और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा हम लेग साइड का इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि यहाँ पेड़ है। तो क्या कटवा दिया जाए। नहीं हरियाली नहीं कटवानी चाहिए। और 8 ओवर के बाद 7 ओवर के बाद 71 रन। लेकिन 10 की की एवरेज जो maintain है वो मेंटेन है बिल्कुल। उसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे सेरा स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी। पर नीचे बेटा। सीए सचिन सर सुनना। डॉक्टर भैया इस बैग में ना एक बोतल है पानी वाली। हाँ इसी में ही है ऊपर वाली चैन में। यस और डॉक्टर साहब देखें एक के बाद एक दीपक अरोड़ा जी आए हैं अब। नो आते हैं बस। देखें हाँ एक बार पानी है तो पानी भिजवा दो प्लीज। कमेंट्री कर रहे थे आ जाओ। आए फिर 2 ओवर। इस ओवर की प्रिडिक्शन क्या रहेगी दारा जी आपकी। दीपक अरोड़ा जी आए हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना हाँ जी, चाहूँगा बताइए। इस ओवर में कितनी वाइड। वाइट तो मुझे लगता है एक ही होगी अगर डालेंगे तो ज़्यादा। ओके देखते हैं मुझे ऐसा लगता है 4+ वाइड आएंगी। नहीं मुझे नहीं लग रहा। अगर इस बॉटल को ले जाता तो क्या आता। 5 रन क्या मिलते मिलते। कन्फर्म था देते क्योंकि बाउंड्री रुकती है। बाउंड्री रुकती बिल्कुल या फिर बाउंड्री दे देते। यही होता मुझे लगता है क्योंकि दूसरी टीम पे चलाती। और ये आपकी First बात फर्स्ट। एक्चुअली क्या है कि बैट्समैन के हिसाब से वाइड जाती है। अगर अनु स्ट्राइक में रहते तो ये वाइड ना जाती। हाँ बिल्कुल। आपने 4 की तो पहले प्रेडिक्शन कर दी थी। 2 हो चुकी है। हो चुकी है। अभी तो बॉल एक ही हुई है। एक ही हुई है। वाइड 2 हो चुकी है। आप जानते थे क्या या पहले बता के आए थे ये। मैं- सट्टा लगा रखा था कमाल की बात है 3 वाइड कोशिश भी नहीं करे। और देखें तीनों लगातार। तो और मुश्किल होगी। गोल लेने वो चाहिए। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। नहीं, ये गलत बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब वाइड नहीं जाएगी देखना। ये कोशिश करनी चाहिए थी। 2 दबाव बनाना चाहिए यहाँ था। तारीफ करनी होगी चोपड़ा जी की। बिल्कुल। रन बचाए। अगर चौका चला जाता तो योगेश पोजा स्ट्राइक पर स्ट्राइक होते रहते और दबाव बढ़ जाता। दबाव बढ़ जाता। लेकिन ये देखिए यहाँ पे आप वापसी कर सकते हैं मास्टर जी। थैंक यू भैया। ये देखें कितना फायदा हुआ उस फील्डिंग का। और चौका भी रोका उसके बाद 2 डॉट भी आ चुकी हैं। बिल्कुल 3 वाइड छुप चुकी है कुल मिलाकर। शॉट लगाए यहाँ पर अरुण शर्मा ने। और डीके एक हाथ से फील्डिंग किया यहाँ पर दिनेश गुरी ने। छूट जाती तो 1 रन हो रहा था। नहीं वो दिनेश मना कर गुरी देते थे। हाँ दिनेश गुरी की थ्रो इतनी तेज है कि वो अरुण शर्मा के पहुंचने से पहले अपनी थ्रो कीपर तक पहुंचा देते। बहुत ठंडा है यार।
ये देखें, रखना साइड में। ओ जित्तू, जित्तू भाई तू नहीं बोलेगा, एक या दो। हाँ आप सिर्फ एम्पायरिंग करोगे, आप बोलोगे नहीं, फिर आप बाहर आके करो। जीतू अब मत बोलना। लास्ट बॉल पे कितने रन लिए हैं? 1-1। और अच्छा गोल भी गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो 3 वाइड फेंकी थी लगातार, उसकी वापसी कर दिया वहां पर दीपक मास्टर जी ने। और डॉक्टर नीरज मेहता आ रहे हैं वापस। देखें, प्रोजेक्टेड स्कोर 195 रन, 195। पहली बार कुछ एवरेज घटी है, 10 से नीचे आई है। हल्की सी नीचे आई। टीम के कितने रन हो गए? आपके जो डैडी जिस टीम में खेल रहे हैं उनके 78 रन। अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर आफत डॉक्टर बना ने। हुआ है दूसरी टीम के लिए। देखो, और आप इन बॉलरों को देखें, हम मतलब कई जगह इनको बॉलिंग भी नहीं मिलती, और यहाँ देखें आप, पिछले जो हमारा टूर्नामेंट था उसमें जो 2 मैच हुए थे तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बताइए। नहीं, ये नो बॉल नहीं होगी। चोपड़ा जी और चोपड़ा जी की अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। ये जो चोपड़ा जी जो ये अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं ना, ये अपनी टीम के रन बचाने के साथ साथ बॉलर को भी बचा रहे हैं। बिल्कुल बचा रहे हैं। क्योंकि जितना बॉल अरुण शर्मा खेलेंगे, क्योंकि अरुण का क्या है, अरुण सिंगल डबल निकाल सकते हैं, चौके छक्के में अभी वो थोड़ा कमज़ोर है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाउंड्री थोड़ी बड़ी है। लेकिन ऑफ साइड में अगर अरुण शर्मा को बॉल मिलेगी तो वो निश्चित चौका बटोरेंगे उस बॉल पर। देखें देखें, जैसा कि हमने कहा था, ऑफ साइड में शॉट अच्छा लगाते हैं अरुण शर्मा, लेकिन इस बार जुबिन की अच्छी फील्डिंग। और इसी के साथ 80 रन पूरे यहाँ पर टीम के। जी 9 वहाँ ओवर चल रहा है, और जतिन जी हमेशा हाईएस्ट विकेट कर रहे हैं। अभी तक बॉलिंग नहीं आई है उनकी। जतिन जी को शुभम चोपड़ा के लिए रखा गया। ओके, तो आज यानी कि वो शुभम चोपड़ा जी से कूटेंगे। और कैच ड्रॉप कहना किया चाह रहे यहाँ हैं पर, और देखे 2 रन भी इसी बीच क्या चुरा कहना लिए चाह रहे गए हैं? हैं। आज वो शुभम चोपड़ा जी से कूटेंगे। एक मजाक करते हुए अब जतिन जी के लिए। जी जी, यहाँ जीवन दान, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो दुआएं है ना, वही आपके डैडी को बचा रही है आउट होने से। कितने रन हुए? आपके डैडी के हो गए हैं 13 बॉल खेल के 16 रन। नो, उसके बाद सुमित है ना। हाँ हाँ, मैक्सवेल नहीं आया, फिर जा सकता है भाई। और 1 रन, और 5 बॉल। 5। ये पूरा ऑनलाइन पॉप नहीं खेला। नो मिक्स, आवर के बाद बताऊंगा। और वो बैट लेके कौन जा रहा है? अच्छा, मास्टर जी। ओवर और ये लास्ट बॉल, इस ओवर में बाउंड्री नहीं आई अभी तक। और कैच। 2 ओवर में रन रुक चुके हैं बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल। जब से डॉक्टर साहब और दीपक मास्टर जी आए, रन ही नहीं लगे हैं। और सही टाइम पर चोपड़ा जी इन दोनों को लेकर मैंने आए देखा हैं। है पूरी सीरीज के अंदर चोपड़ा जी ने अपने बॉलर का काफी अच्छा यूज करा है। टाइम टू टाइम जहां पर जरूरत थी जिसकी, उसी को लगाया है। ऐसी बात 9 ओवर में 84 रन। आपके 3 है। आपके 3 है। आज हमारे 4 बॉलर 3 फेंकेंगे, और आपके सारे बॉलर 2-2 फेंकेंगे, सारे क्योंकि आपकी पूरी टीम है। और दीपक मास्टर जी आए हैं, शॉट लगाया है यहाँ पर अरुण शर्मा ने, और जुबिन की खराब फील्डिंग वहाँ पर।
और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 85 रन, 85 रन। क्या वाइट आपके हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, इस बार मुझे लगता है अपनी लय में वापस आ चुके हैं दीपक मास्टर जी, क्योंकि पिछला, रन नहीं लगे थे पिछले बार। हाँ पिछला ओवर भी सिर्फ 3 वाइड फेंकी थी, उसके बाद कमाल की वापसी की थी मास्टर जी ने। और फिर से अरुण शर्मा स्ट्राइक पर, और शॉट लगाया अरुण शर्मा ने। इस बार फंस गए। हाँ। और ये ड्रॉप, और ये कैच ड्रॉप यहाँ पर जुबिन के द्वारा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये छोड़ी है या छूट गई है? बिल्कुल। और शॉट लगाया यहाँ पर, क्या डॉक्टर साहब पकड़ पाएंगे? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहाँ पर डॉक्टर साहब की। रन और रुक गए हैं, देखे 4 रन पिछले। बिल्कुल, और एक्स्ट्रा रन ले सकते थे वहाँ पर। जो 10 की चल रही थी 9 की पहुंच चुकी है। और अरुण शर्मा 13 बॉल खेलकर 10 रन बना चुके हैं, और वहीं योगेश पहुजा 16 बॉल खेलकर 19 रन। ये क्या? और स्वीप शॉट लगाया है, और शॉट लगाया यहाँ पर अरुण शर्मा ने, शानदार और 4 रन यहाँ पर। पहली बाउंड्री यहाँ पर अरुण शर्मा के बल्ले से। ये तो कमाल का शॉट लगाया उन्होंने। अरुण शर्मा ने तो वही वाली कहावत जैसे ही ठीक कर आपने दी, कहा कि वो बोले ज्यादा खेल चुके हैं और वो उन्होंने बराबरी कर दी है एक ही बॉल पे। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरुण शर्मा ने वही किया, सीधे बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, बल्ला ही टेढ़ा कर दिया, और 4 रन बटोरे हैं यहाँ पर अरुण शर्मा ने। शानदार। 14 बॉल खेलकर 14 रन पे आ चुके हैं अरुण शर्मा। एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, हमने जब ये स्टार्टिंग में आए थे हमने ऐसे ही बोला था आपको कि ये बॉल नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल। आपको सिंगल डबल देते रहेंगे, आप चौके छक्के लगाएं। लेकिन योगेश पहुजा जिनसे चौके छक्के की उम्मीद और थी, लेकिन ये नहीं मानी जाएगी। और लेकिन जहां अरुण योगेश पहुजा से चौके छक्कों की उम्मीद थी, वो भी 16 बॉल खेल के सिर्फ 19 रन बना चुके हैं। तो यही एक रीज़न है कि जो आपकी टीम का जो स्ट्राइक रेट है जो 10 का चल रहा था वो नीचे आ चुका है। बिल्कुल। ये क्या होता है? और शॉट चला है, दस ओवर में 94 रन, कुछ तो वापसी हुई है। एक मुझे चौके लगता से। है आपको मैक्सवेल और कीपर को कैप्टन बना देना चाहिए अगली बारी। फिर तो मुझे ऐसा लगता है यही दोनों खेलते रहेंगे। मैक्सवेल को बना नहीं सकते क्योंकि मैक्सवेल लेट आता है, लेकिन मैक्सवेल को तो चाहते हैं कि वो कप्तानी करें। वो करते ही हैं। हाँ हाँ, लेट आके तो हर मैच में करते हैं। वो तो बिना कप्तान के भी कप्तानी करते हैं, ये अच्छी बात है उनकी। कौन आ रहा है बॉलिंग पर, क्या लगता है? जितेश को वापसी बुलाया है। जितेश को वापसी बुलाया, क्या जितेश को विकेट लेने के लिए बुलाया? क्या देखा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ दादा जी, जैसे दबाने के लिए बुलाया है, जैसे योगेश पहुजा, अरुण शर्मा पिछले 4-5 ओवर से कुछ खासा रन नहीं कर पाए, बिल्कुल और इस टाइम दबाव में भी होंगे। क्या जितेश उस दबाव का फायदा उठा पाएगा? उठाएंगे और बिल्कुल उठा पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जितेश विकेट निकालेंगे? एक विकेट ले जाएंगे इस मैच में। क्योंकि विकेट अलर्ट लग चुका है इस ओवर के अंदर। विकेट अलर्ट, क्या बटन दबा दिया जाए? बिल्कुल दबा दिया जाए। विकेट अलर्ट। कैच छोड़ सकते हैं, बोल्ड भी तो कर सकते हैं ना। और जितेश, ये फ़ोन आ रहा है, एक बारी फ़ोन उठाएं, फ़ोन उठा लेते हैं। हेलो हेलो हाँ जी भैया। जी। अरे यार भैया, एक बार स्कोरिंग थोड़ा माइंड में रखना। वाइड है जी भैया, लोकेशन भेजता हूँ भैया। नहीं नहीं, ऑन रोड ही है।
वैसे तो। पापा ने 3 ओवर हाँ, वाइड है। भेज रहा हूँ लोकेशन भैया। पापा ने 3 ओवर खेली। और टोल का तो पता नहीं मुझे, एक बार दारा जी बताना जतिन भैया को, एड्रेस थोड़ा समझाना। हेलो, हाँ जी हाँ जी। एड्रेस बताओ थोड़ा। हाँ, टोल कौन सा? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी। क्या रेलवे स्टेशन का बोर्ड आएगा? रेलवे स्टेशन का बोर्ड आएगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड पे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ अभी, एक सेकंड। हाँ जी। 2 वाइड हो गई। दूसरी बॉल पे आप देख रहे थे, मुझे पता जीतू ना बोल यार, अब तू कैच के लिए बोल रहा था कि नहीं होगी। जीतू प्लीज बाहर आ जा। मेरे पापा ने 3 ओवर खेली। जीतू जीतू इस आर में 2 वाइड और 1 सिंगल। ओके, वो फोन आ गया था, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं। भैया सो गए कैसे? लोकेशन भेजती है। वो तो मैंने भेज दी। मैंने भेज दी थी। कोई नहीं, एक ही बार। नहीं जतिन भी आगा। मेरे पापा ने 3 ओवर खेली। मेरे पापा ने 3 ओवर खेली। मात्र 2 बॉल और। रन 25 है। आपके डैडी के? नो, 19 रन। अब यहाँ से मुझे लगता है अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 10 ओवर लास्ट, 1 और 9। 10 ओवर में 120 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखना होगा कि संदीप चोपड़ा कितनी देर में आएंगे बैटिंग करने। अगर मैक्सवेल आ जाते हैं तो 1 नंबर, माफी चाहेंगे, शुभम चोपड़ा। बिल्कुल। तो 3 ओवर प्लस करके तो बना लेंगे कम से कम। और 3 मैच तो इन्होंने भी दे दिए। कम से कम पापा पर मामा ने 3 वाइड दी थी तो भांजा कैसे ना दे। दीपक मास्टर जी, जितेश ठक्कर के मामा जी हैं, तो मामा जी ने वाइड फेंके तो भांजा कैसे नहीं देगा। 3 ही दी थी उन्होंने भी। उन्होंने भी 3 दी थी, लेकिन उन्होंने वापसी कर ली थी 3 वाइड के बाद। क्या जितेश करेंगे? अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छी बॉल वापसी की है यहाँ पर जितेश ने। काफी अच्छी टच में रहते हैं, वैसे तो लग नहीं रहा अभी योगेश जी का। हाँ, आज कुछ फीकी बैटिंग कर रहे हैं योगेश पाहुजा। अभी तक उस रंग में दिखे नहीं जिस रंग के लिए जाने जाते हैं। एक 6 लगा दिया तो आ जाएंगे फॉर्म में वापसी, लेकिन देखिए कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए अभी। और मतलब लेकिन उनके बल्ले से भी नहीं लग रहा कि वो बड़ा शॉट खेलने जा भी रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको हर बॉल पर बल्ला फेंकना पड़ेगा, क्योंकि पीछे काफ़ी खिलाड़ी बैठे हैं। फाइनल मैच है, अगर आपके रन नहीं आ रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी खेलें और वापस आएँ। लेकिन इसी बीच एक शॉट लगाया है यहाँ पर और मिस फील्ड वहाँ पर। अब ये 2-2 भागने होंगे अब, और सोचना नहीं होगा 2 के लिए बिल्कुल भी। लेकिन योगेश पाहुजा से हम सिंगल डबल की उम्मीद नहीं रखते। उनसे हमेशा अपेक्षा रहती है कि वो चौके छक्के में। चौकों में ही जाते हैं, पता नहीं डील नहीं कर रहे हैं चौके छक्के में। मैंने उनको बता दिया ना, पूरी बारी खेलनी किसी वजह से। ओके ओके, उनके बेटे ने बोला है कि रन बनाओ या मत बनाओ, बैटिंग 50 पूरी चाहिए, करनी है। 50 चाहिए। ऐसे चाहिए, 50 चाहिए। 3 ओवर प्लस और शॉट लगाया यहाँ पर अरे फंस गए। और कैच, विकेट और दबाव यहाँ पर, और वापसी किया यहाँ पर जितेश ने। शायद संदीप चोपड़ा जी को, अब ना माफ कीजिएगा, शुभम चोपड़ा जी को राहत मिलती है। बिल्कुल, और आउट हो गए हैं यहाँ पर योगेश विकेट पाहुजा अलर्ट जी। 28 ओवर में है। विकेट अलर्ट, बिल्कुल जैसे कि दारा जी ने भरोसा दिखाया था जितेश के ऊपर, बिल्कुल खरा उतरते हुए यहाँ पर जितेश। और अच्छी कैच ली है वहाँ पर पानी में गया। शैंकी ठकराल ने। और अब संदीप, शुभम चोपड़ा,
और देखिए बैटिंग देखे कहाँ पे आई है शुभम की, 100 रन पर। बिल्कुल। भैया बैटिंग ऑर्डर यहाँ से पूछो, वहाँ का पूछ रहे हो? नहीं, इनका मैक्सवेल आना था, मैक्सवेल आया नहीं तो फिर ओपन है सारा। गुरी को खुद पता ही कौन है ये। गुरी को खुद को पता है उसकी हाँ। कहाँ आएगी। और ये लास्ट बॉल देखो, मैं दादाजी आपको कहता हूँ, अगर जितेश इस बॉल पर विकेट निकाल लेते हैं तो आज जो अल्फा मूवी आजकल क्रेज में, वो मेरी तरफ से जितेश के लिए फ्री। आपको पता था नहीं? ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बिल्कुल, 11 ओवर में 101 रन। और ये आप इस ओवर की कमाल देखें, 7 रन दिए जितेश ने, जिसमें से 3 वाइड, लेकिन जो विकेट निकाली है योगेश पहुजा की, वो काबिले तारीफ यहाँ पर जितेश के लिए। और अपना कोटा भी पूरा कर। नहीं, कोटा तो देखो आज कप्तान के हाथ में है कि किस बॉलर से उन्होंने 3 ओवर कराने हैं। तो 4 बॉलर ने 3 कराने हैं। जी तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक तो शैंकी जी कराएंगे, हाँ, और दूसरे जुबिन जी कराएंगे, एक मोहित बुद्धिराजा को लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जतिन मेहता जी ने अगर ग्राउंड पर एंट्री ले ली, ये आज देखने वाला मुकाबला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले मैच में काफ़ी चर्चा में था ये मुकाबला, बिल्कुल। और रह गए थे, मौका रह गया था। आज देखना होगा। अभी जो हम प्लानिंग कर रहे थे, ये बॉलर इतना, ये बॉलर इतना, अगर जतिन मेहता जी एंट्री कर लेते हैं तो सारा सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जतिन मेहता जी तो आ ही रहे हैं। हाँ, लेकिन वो किस वक्त आते हैं? बिल्कुल। अगर वो मान के चलो आए 19वें तो ओवर पे। लो जी, जतिन मेहता जी, सुबह से इंतजार था आपको इनका। बॉल बॉल अच्छी बॉल, बॉल। कमाल की बॉल। और देखिए रन भी नहीं लिया। ये आप क्या कहना चाहेंगे? बैड डिसीजन यहाँ पर, मैं तो यही कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा बोले खुद खेलना चाह जतिन रहे हैं। भैया के क्या जेब में फ़ोन है? बिल्कुल है। लेकिन मुझे यही चीज़ नहीं समझ में आती बस एक खिलाड़ियों की, कि आप इतना भारी फ़ोन जेब में रख के आप कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं बॉलिंग के लिए? नहीं हो सकते बिल्कुल भी। हम तो अगर जेब में कार्ड भी हो तो वो भी सोचते कि साइड में रखा है। साइड में रखा है, बिल्कुल। और ये देखिए, फिर से टेढ़ा बल्ला। क्या फिर से विकेट अलर्ट है इस ओवर में? क्या कहेंगे जी? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब अरुण शर्मा की विकेट आने वाली है। वही मैं कह रहा हूँ, विकेट अलर्ट कहेंगे इस ओवर में, लग तो रहा है। ये सही शॉट नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। आप बॉल मत वेस्ट करें। अब क्या है, अब आपके साथ शुभम चोपड़ा है। आप लेग साइड की वाइड भी खराब कर रहे हैं। अब आप सिर्फ सिंगल, जो आपका जो नेचुरल गेम है सिंगल वाला, आप वही खेलते रहें, क्योंकि अब सामने चोपड़ा जी हैं। अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड। और शॉट लगाए यहाँ पर अरुण शर्मा ने। चोपड़ा जी काफी तेज हैं, ये देखिए। और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। हाँ, अभी लास्ट बॉल तो होगा ओवर की। धैर्य जैसे रिटायरमेंट वाला जो रूल है, मतलब लिखा नहीं, लेकिन ये है कि एक एवरेज बॉल खेलने के बाद बंदा आ सकता है बाहर, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। लेकिन मुझे लगता है ये कैच ले लें। 2 भाग लेने चाहिए उनको। 2 भागो, 2 भागो। हाँ, आप बोल सकते हैं, सॉरी। माफ़ी चाहेंगे, मैंने आपको रोका। भूल गया था, मुझे लगा आप पीछे बैठे हैं। और 1 रन आया। बिल्कुल। जी जी। 12 ओवर हो गए। 12 ओवर में 105 रन। और अरुण शर्मा को वापस बुला लिया गया है। रजत मगू गए हैं। रजत मगुए हैं। लेकिन अरुण शर्मा देखिए GSI ग्रीन बैट से खेल रहे हैं, और ये बैट इनके भी वजन से भारी है, मुझे ऐसा लगता है।
इनको स्पार्टन वाली बैट से खेलना चाहिए ओके। क्योंकि वो थोड़ा हल्का है, लाइट वेट है। या फिर इनको मास्टर जी वाला बैट लेना चाहिए। मतलब अच्छी नहीं खेल रहे, सिर्फ 2 रिवर्स स्वीप गलत करे हैं और नहीं तो सब कुछ सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही चला था, लेकिन फाइनल मैच है, आपको थोड़ा। कौन जा रहा है? रजत मग्गू जा रहे हैं। नहीं गाड़ी से। गाड़ी से तो नहीं पता, ऐसा कौन है जो जा रहे हैं? पूछना पड़ेगा। और कौन आया है अब बॉलिंग पर? बॉलिंग पर आए हैं अब शैंकी खतराल। और अरुण शर्मा रिटायर हुए हैं और उनकी जगह पर आए हैं रजत मग्गू। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है अमरेला खोलूँ क्या? धूप हो रही है तो अमरेला खोल लेते हैं। बुला रहे हैं। पकड़ियो। हाँ हाँ भैया, एक एवरेज बॉल खेलने में मतलब 10 एक बॉल खेलने के बाद रिटायर कर सकते हैं भैया। 10 बॉल एवरेज 10 आती है। अरे वो कहाँ है बैग? फर्स्ट दार भैया, आपका भी यही बात कर रहे थे, मतलब एवरेज बॉल खेलने के बाद आप रिटायर कर सकते हैं। दस मान लो मास्टर जी। क्या लगता है फायदा होगा? हाँ लगा दो मैंने, सही है। आगे मैं दारा जी के ऊपर छाया आगे और क्या चाहिए? कर लेना। और इससे नीचे आ गया, मैक्सवेल भी आ गया। ये क्या? अरे वाह, अच्छा पड़ा। इसको ऐसा दे दिया तो ये तो छोटी बॉल बिल्कुल मालूम है। दारा भैया बोलो, कंटिन्यू करो। अच्छा भाई, एक और scoring छोटी कर रहा है बॉल क्या? और इस पर गैप ढूंढने की क्या नहीं देखना होगा। और शानदार चौका, 4 रन। गैप ढूंढने में कामयाबी मिली है इस बारी रजत मग्गू को। अरे स्कोरिंग चढ़ा रहे हैं ना। हाँ भाई, 4 बॉल हो गई। जित्तू, मैक्सवेल आ गया। नहीं यार, अब एक बार मैक्सवेल जाएगा पहले। चल। हाँ तो सही कह रहे हैं, टाइम से आना ऐसा समझाया। ठीक है, ओके ओके। और ये विनोद भाई नहीं, नहीं भैया, मर्जी है अब आपकी। ये तो लग रहा है ऐसे ही आ जाएगा हर टाइम से। ठीक है ओके। ओ, कृपया एक बार स्कोर बताना चाहेंगे? ओवर हो गया। ओवर स्कोर ही बता दे। 112 112 रन यहाँ पर। और कितने 14 हो गए? 13 ओवर। 112 स्कोरिंग बिल्कुल ही रुक गई है। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब चेंज होने वाला है सारा सिस्टम, क्योंकि दोनों खिलाड़ी आ चुके हैं तेज खेलने वाले। दारे में पानी की बोतल भरी थी ना अपन। अब पी लीजिए, ठंडा होगा। पहले तो ठंडा ही बहुत था। और जतिन नागपाल जी वापस आए हैं। ओ माफ़ी चाहेंगे, पहले भी अपन ने जतिन मेहता जी का ओवर चढ़ा दिया। तो अब तो जल्दी नाक वाले लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 112 112। घर जाके चेंज करते हैं वाला। ऐसे ऑप्शन में होना चाहिए भैया, अगर और चढ़ गया तो सीधा सीधा उसमें नाम चेंज करके। हाँ ऐसे ही है उसमें, अच्छा, मैच खत्म होने के बाद। उस ओवर को आप चेंज हाँ हाँ, उस ओवर के बाद चेंज। उसमें प्रॉब्लम तब आती है जो गलत ओवर है वो अगला बॉलर वो हो, फिर वहाँ दिक्कत आ जाती है।
जिस मुकाबले का हमें इंतजार था, नागपाल जी वर्सेस चोपड़ा। लेकिन अच्छी समझदारी से कर रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। और अभी तक जो गेम हुआ है, नागपाल जी मुझे हैवी लगे, बिल्कुल। क्योंकि 4 से 5 बॉल खेल चुके हैं शुभम चोपड़ा नागपाल जी की। पर नागपाल जी का मेरा एक ही वही क्वेश्चन कि ये जेब को इतने भारी करके बॉल करा रहे हैं, मुझे वो थोड़ा सा शायद वेट रखना चाहते होंगे जिम में। जय- बॉल का फर्क पड़ता होगा। और बॉल तो नहीं डाल रखी उन्होंने। कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप। कैच ड्रॉप है यहाँ पर। विकेट मिल चुकी थी, बात ही की यार, नहीं थी, ऐस थी, आवाज थी। यहाँ तक थी। हमारे को लगा। चलो, मुझे लगता है शैंकी मोटिवेट ही रखना चाहते हैं नागपाल जी को। ओह, नाइस बॉल, एक रन। देखना होगा फिर से मुकाबला। एक और ड्रॉप कैच। लास्ट बॉल, मात्र 3 रन दिए हैं अभी तक जतिन नागपाल जी ने अपने इस ओवर में। ओ शॉट, शॉट लगा दिया यहाँ पर। आप ऐसे नहीं बोल सकते। देखो, एम्पायर का इशारा, एम्पायर ने इशारा ही नहीं दिया। 6 रन यहाँ पर। 14 ओवर में 121 रन यहाँ पर सहरा स्ट्राइकर्स के। और विनोद ने देखें अब इशारा दिया है, इतनी लेट। क्या वो सोच रहे थे कि इसे 12 रन में कन्वर्ट किया जाए? पावर प्ले लिया गया, मुझे ऐसा लगता है अच्छा डिसीजन, सही है शुभम के हिसाब से। क्योंकि शुभम और रजत ये दोनों तेज खेलेंगे, ये बल्ला नहीं रोकेंगे। नहीं नहीं, अच्छा है, कोई चक्कर नहीं है। और अगर आपका मेन बैट्समैन है और आपको चांस मिलता है कि 2 प्लेयर आप अंदर बुला सकते हैं और अच्छा हिटिंग वाला, तो करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। और फिर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने पावर प्ले लिया तो उनका कोई मेन बॉलर आ रहा है, वही बॉलर नहीं है। हेलो, हाँ जी भैया, कहाँ पे हो? 6 ओवर रह गए भैया पहली इनिंग के। हैं? अच्छा था, फिर तो पहुंच जाओगे। अच्छा अच्छा, ये रास्ता ना बस ये कोर्ट से और थोड़ा आज़ाद नगर तक का हल्का सा ख़राब है, बाकी तो फिर ठीक है। बाबू जी नहीं भी आप भी चाहिए। वो डॉक्टर यूएस से जा रहे हैं तो 24 का टाइम है। हाँ, कोई नहीं, आ जाओ, कप्तान खड़े हैं, बोल देता हूँ मैं। वो दरवाना 19 से जाएगा। अब किससे करें? भाई स्कोरिंग गलत है कोई छक्का चोपड़े के चढ़े है, आराम से। चोपड़ा की चढ़ा, सही कह रहा तो कहीं ना कहीं सिंगल भी छूटा कहीं एक से मुझे ना क्या कहना है? हाँ, कहते हैं यार देख खिलाएंगे तो खिला लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी ना है ना। और पावर प्ले लिया गया है यहाँ पर, माफ़ी चाहेंगे, हमें लगा था कि पिछला जो ओवर है वो पावर प्ले का था, लेकिन ऐसा नहीं है। नागपाल का पावर प्ले नहीं था। हाँ जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर भैया यार ये विकेट क्लीन करो, कपड़े मत रखो इसके ऊपर। हाँ सही बात है, बॉल लगी फिर सो गई, टुकड़े हो गए। सेकंड बॉल यहाँ पर। ओ यार बेटा, पहले कैच तो पकड़नी होनी थी। मेरा तो ग्राउंड में जितेश के साथ आकर है और एक रन यहाँ पर। ले गया या कुछ टाइम पिछले मैच में एक बार कैच ले गया।
वैसे दियाज आपको क्या लग रहा है, चोपड़ा के बल्ले पे बॉल नहीं आ रही क्या? हाँ थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं? और मुझे ऐसा, आप भी स्ट्रगल कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है पिच में ही कुछ है, मुझे लगता है पिच में ही कुछ है। और शॉट लगाया यहाँ पर मग्गू ने, लेकिन कप्तान मौजूद वहाँ पर, मात्र 1 रन। ये क्या ये रन मारना चाहिए, पूरी बॉल पकड़ना नहीं चाहिए ये हाँ थोड़ी हो, हाँ नहीं तो उनको बॉल पकड़ा है वहाँ पर बोल देते हैं रन भागो। ये तो कह रहा हूँ। पापा हाँ मेरा बेटा, वैसे आपकी टीम का नाम क्या है? और मतलब पिच आज स्लो है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप शुरू से गए बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात मुझे बताई थी सुमित बजाज ने। मैं भी बैटिंग पे उसने तो आउट कराया मेरे को, वहां तक आगे नहीं बढ़ा भाई साहब ने साल, बोला भाई साहब आगे बढ़ के छक्का मारो। वो नागपाल जी की इसमें है, और अगली बॉल यहाँ पर जुबिन की, और शॉट लगाया है, कमाल का शॉट, बढ़िया 4 रन यहाँ पर। शाबाश यार, वेरी गुड मग्गू। कमाल का शॉट लगाते हैं ये मग्गू, ऑफ साइड में कवर्स के सर के ऊपर से 4 रन, और टीम का स्कोर जा पहुंचा 129 रन, 4 विकेट। बहुत कम हो गया, 100 तक 10 ओवर। और लास्ट बॉल ये 15वें ओवर की, इस बार उठा दिया हवा में, और मिस फील्ड वहां पर, और 4 रन। सैंकी ठकराल थे बॉल के नीचे, मिस फील्ड हुए, वहां से कैच के लिए गए, वो कैच पकड़ने, कैच भी नहीं आई और 4 रन भी चले गए। और हो गया कोई? और टीम का स्कोर 15 ओवर में 133 रन। पावर प्ले के पहले ओवर में आए हैं 11 रन, लास्ट 2 बॉलों पर 8 रन आए हैं। उससे पहले अच्छा ओवर था जुबिन का। इसका रिजल्ट भी 2-3 नागपाल जी से। और फील्डिंग में भी चेंज किया गया है, अब लॉन्ग ऑन पर जितेश आ गए हैं। वेलकम वेलकम है, वेलकम। में आपका स्वागत है। वो तो करना ही था बेटा, आपको वो रोड का तो टाइम नहीं था हमारे पास, देर पड़े हैं। चौका गया, वो बैट से खेला तो 3-4 चौके। और शैंकी आए हैं पावर प्ले में, और विकेट, कमाल की है विकेट। शैंकी ठकराल छा गए। अपने पहले ओवर की पहली बॉल पर जीतू सहरा की विकेट ली थी शैंकी ठकराल ने, और अपने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर शुभम चोपड़ा की विकेट। तारीफ करनी होगी यहाँ पर अरविंद पिंगल की भी। अरविंद पिंगल ने बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया स्कोर में। और शुभम चोपड़ा थोड़ा निराश अपने इस प्रदर्शन से। और अब संदीप मास्टर जी आए बैटिंग पर। अरुण शर्मा कृपया आप इधर आए। रन आउट का चांस बनेगा क्या? खराब। हमारा कैमरे का एंगल भी पता नहीं ध्यान दे, कहाँ मुड़ गया, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए इस मास्टर जी की तरफ ध्यान दे, थोड़ा फास्ट है वो लम्हे को। और जीवन दान, निश्चित जीवन दान मिला है वहां पर संदीप मास्टर जी को। अगर शैंकी ठकराल थोड़ा तेज थ्रो फेंकते तो मास्टर जी फंस चुके थे वहां पर।
शॉट है 4 रन गैप में ये। दो तीन गैप चाहिए। और 4 रन लगाए यहाँ पर संदीप मास्टर जी ने। आपके दोस्त वापस चले गए हैं। थोड़ा बहुत फील्ड में चेंज यहाँ पर। शंकी की अगली बॉल, ये मास्टर जी का शॉट है गैप में। क्या ये 4 रन होगा यहाँ पर? 4। ये डाई मारी है जतिन नागपाल ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग है यहाँ पर। कृपया अपने प्लेयर को एक बार चेक किया जाए। मैक्स से आया तभी तो चोपड़ा आउट हुआ है। बात तो ठीक है। मैक्स का हम दोनों में से आउट नहीं हो तो दोनों क्या लगेगी। ओवर की अगली बॉल, 4 बॉल हो चुकी है इस ओवर की और 8 रन आए हैं यहाँ पर। 2 चौके लगातार इस ओवर में मास्टर जी ने अर्जित करे हैं। ओवर की 5वीं बॉल, अच्छा है गैप में शॉट है सिंगल के लिए विनोद। 20 ओवर काफी टाइम हो गया। लास्ट बॉल, विनोद को बिठा देना चाहिए वैसे। 9 रन 5 बॉलों पर। मग्गू, और ये क्या मिस फील्डिंग होती है, भागना चाहिए यहाँ पर। भाग क्यों नहीं रहे यहाँ पर? डॉट बॉल। ओवर में भी 142 रन 16 ओवर में शेरा स्ट्राइकर 142 142 रन। इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। 142 16। कप्तान संदीप चोपड़ा खुद आया बॉलिंग पर। सामना करेंगे संदीप मास्टर, दोनों ही संदीप, एक बॉलिंग पर एक बैटिंग पर। अपनी फील्ड को सेट करते हुए संदीप चोपड़ा कप्तान है आज। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से बने तो 177 रन बनेंगे यहाँ पर शेरा स्ट्राइकर के। वाइट बॉल, वाइट बॉल से शुरुआत करिए यहाँ पर। 143 16। शॉट लगाया संदीप मास्टर जी ने, क्या 2 होंगे यहाँ पर। मिस फील्ड करिए यहाँ पर और 2 रन बने हैं। अच्छी रनिंग है यहाँ पर रजत मग्गू। शॉट लगाया है, बॉल ऊपर गई है, मुश्किल है यहाँ कैच लेना। 2 बॉल हैं। 1 ही रन है यहाँ पर। बॉल थोड़ा ग्राउंड पर रुक कर आती हुई। ओवर की 3री बॉल,
शॉट लगाया रजत मग्गू ने यहाँ पर। जितेश के पास गई ये बॉल, मिक्स फील्ड होती है थोड़ी बहुत। 1 रन जितेश जीता। और मैं भी तो फंक्शन से आया हूँ, मैं भी जाता हुआ सब अपना तो आराम से निकल जाऊंगा। गैप में शॉट है यहाँ पर, 2 रन होने चाहिए निश्चित ही यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग है लेकिन थ्रो थोड़ी सी खराब। 2 रन है यहाँ पर, 4 बॉल और 6 रन आए अभी तक यहाँ पर ओवर में। संदीप मास्टर जी 7 बॉलों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। बोल्ड होते हुए यहाँ पर बोल्ड ही कर दिया गया है कप्तान। तो आगे बढ़ रहा है तो मार का तो क्यों कर रहा है। और संदीप मास्टर की जी के आउट होने के बाद संजय मैक्सवेल आ रहे हैं मैदान पर। कुछ करना होगा आज इनको। बोलेगा भाई बोलेगा वो तो दो वो होते हैं, नीचे 2 होते उससे 2 होते। बहुत फर्क पड़ गया है। 3 इधर आ गया, 3 जोगिंदर आ गया, चोपड़ा जी दूसरा है मेरे पास। 3 चोपड़ा जी गिराऊंगे, चौथा वो गिरा हुआ फिर तो 13 का नुकसान ही दिया, 11 ही होने चाहिए फिर तो टीम में। लेटने का नहीं हुआ अपना ओवर की लास्ट बॉल, सामना करेंगे मैक्सवेल। वाइड बॉल, कितने ओवर के बाद 2 ओवर। मास्टर जी आगे बढ़े थे फिर लपटे देते थे, रोक क्यों आप फिर आगे बढ़ा था बोलते कुछ एक बार तो कर देते, आगे बढ़ ओवर गए की तो लास्ट लास्ट बॉल। देखते थे, संजय मैक्सवेल है स्ट्राइक पर। फिर वापस रोक लिया था क्या आपने? शॉट लगाया है, बॉल गई है जितेश के पास। क्या 2 रन हो गए यहाँ पर। सिंगल दिया नहीं है। हैं? लास्ट बहुत बॉल गलत पे खेले, 1 छोड़ दो, बहुत रन, 20 रन का फर्क पड़ गया कम से कम। ओवर। बॉल अच्छी थी यार। बॉल भी बहुत अच्छा 17 ओवर के नुकसान पर ओवर होने पर 151 रन, 3 हो रहे 3 151 17। अब मतलब जरूर थी 3 ओवर। हाँ अब आपकी बहुत ज्यादा दूर थी, बहुत ज्यादा। जितनी तो हो गई थी, लाल पाल आ गया। पावर प्ले खत्म हो गया, लास्ट है पावर प्ले का ना। ना होगा ओए बोलता रहिए पर कहाँ बचे जतिन नागपाल अपना तीसरा ओवर लेते हुए। कितने हैं? ओ आ जाओ 17 ओवर हो गए, कहाँ से पहुंच जाओगे। जतिन नागपाल, पहली बॉल वाइड बॉल है यहाँ पर। ये लगी है दीपक मास्टर जी के। 152 वाइड अभी। बेटा जी प्ले और मिस करते हुए संजय मैक्सवेल। डॉट बॉल। यहाँ भी रख सकते थे पीछे, हैं? यहाँ छतरी ना लगानी पड़ती, यहाँ रख देता। लगे एक और डॉट बॉल।
वो है इसके बाद है कौन प्लेयर अपना? रोहित रोहित सचिन और दारा जी। सुमित और वो देवा। वो भी तो है। रोहित भी रोहित पातन है। अच्छा रोहित पातन भी तो खड़ा है। 2 बॉल पर 0 रन, एक सिर्फ वाइड का रन आया यहाँ पर इस ओवर में। और ये स्टंप आउट होते हुए यहाँ पर रोहित रोहित ने भेज रोहित ना। रोहित पातन आ गया। कौन आ गया? बहुत है बेटा। हेलो अभी भैया हेलो अजय ये कोई इंस्टीट्यूट है, इससे पहले आया। मंदिर से पहले ही है। मेघराज कोहली क्रिकेट ग्राउंड, मेघराज कोहली जाइए आप लेफ्ट नहीं दिखाया वो मुड़ते हुए। शॉट लगाया है रोहित ने। क्या 2 रन हो गए यहाँ पर। किसके पास वो एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। कॉलेज है। हाँ कोहली से पहले ही थोड़े है। से रजत मंगू से उम्मीद पहले ही है। वाला मोड़। लेफ्ट कि शॉट दिखाए जाए यहाँ पर। कॉलेज से पहले ही लेफ्ट। वो आगे मेरे जब हाथ आप में आए हो ना मुड़े हो ना आप मुड़े हो ना अभी शायद ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की गाड़ी है। हाँ ब्लैक कलर की मिस्टेक। अच्छा शॉट है, गैप में है जुबिन के पास सीधा बॉल। फिरो आप। एक ही रन आया, लेकिन बहुत ही अच्छा ओवर है यहाँ पर जतिन नागपाल का। आज अपने तीसरे ओवर का फायदा उठाते हुए 2 प्लेयरों का ना आने का फायदा यहाँ पर मिलता हुआ जतिन नागपाल को। वाइड बॉल, आगे 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 वाइड बॉल, वाइड बॉल। मिशन सक्सेसफुल। अगला ओवर इसका मतलब जतिन मेहता जी का होगा यहाँ पर। हाँ 20वां ओवर जाएगा इनका। अगला ही जाएगा। भैया स्टंप के बाद क्या क्या हुआ? जीतू चढ़वाइए एक बार स्कोर। या कौन आ जाता है यार? मैं बताता हूँ भैया। शॉट है यहाँ पर रोहित का। 6 रन दे देना चाहिए इस शॉट को। देखना होगा अंपायर का। यार तो मैं तो इतना तो बोल सकता हूँ। 3 बॉलिंग थी भैया, फिर चौथी मैं तो कमेंटेटर हूँ। भैया इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो मैं तो कमेंटेटर हूँ भाई। मैं बोल रहा हूँ उसको तो भी वो। अरे क्या है? 4 रन दिया यहाँ पर अंपायर ने। भाई मैं कमेंटेटर हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ भाई। मैं मौका दे देना, छक्का दे देना चाहिए। यार शॉट भी एक अच्छा शॉट है तेरा यार। मन करे बोल यार ले। तो मैं तो मेरे कमेंट्री में अगला वो तो बोल सकते हैं एम्पायर थोड़ी है। भाई अगले को शॉट अच्छा लगा इसको। आज तो तो दे वो देना कैसे थे 6 दे दो इसको। तो अपन नहीं कहते 8 दे देना चाहिए। आप नहीं कहते भैया। अब चढ़ा दिया था क्या तूने? ओवर हो गया क्या? स्कोर कितना हो गया? 159 रन 18 ओवर की समाप्ति पर। बीसवां दे दिया, 20वां 20वां होएगा। दोनों दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो मैंने तो पहले खाता था। वही भारी पड़ेगा इसमें। क्या हो गया? क्या चीज कर रहा है? क्या होने जा रहा है? आगे तो बैटिंग आने तो बॉलिंग में तो फिर एक ओवर हैं? बैटिंग करवा रहे हो तुम तो ओवर भी दो। एक तो दे ही दे। ये क्या कर रहे थे? उनका एक ओवर
चोपड़ा के 4 तोड़ते बोला फिर तीसरा बुद्धि के कराने का 2 पूरे ये गलत है ना बुद्धि कराएगा तो पूरे 2 ओवर फेंके हैं वो दोनों ओवर नहीं करा दो है जीतू भैया थैंक यू भैया दोनों ओवर नहीं करा दो क्या वो पहले आपको एक तो आप बैटिंग में लगाओ वो तो हमने भाईचारे में दे दी थी, हम दोनों यार वो तो भाईचारे में दे दी थी अपने यार। अब वो तो ये क्या अपने भाईचारे में दी थी बैटिंग को। हाँ भाईचारे में भाईचारे खराब कर किसी को नहीं कानून की पुलिस वाली है कौन है सुदेव जी क्या अच्छा अब चलिए चार्जर कर लेना आप मैं तो कह रहा हूँ नहीं मैं एक बार आपके पेट में दर्द नहीं था अभी कह रहे थे किसी के पेट में दर्द है, किसी के पता सिर में दर्द है, किसी के बांह दर्द है। ये क्या पेट में दर्द हो रहा है? ये 150 का रूल है। 150 का रूल है। अब ये भाई जल्दी भाई वापस गाड़ी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वापस जा रहे हैं। एक तो रेट है उस पर 150 रुपये ले ले अगर देख दो उसको बैटिंग भी करते नहीं हाँ घर पे भेज दो ये क्यों पेट में दर्द है? हैं भैया, नाश्ते में पैसे कमाएगा 150 वापस दे। भैया ये सारी बात मैच के साथ इतना प्रेशर रहता है मैच में सरकार वो संदेवा नाम है ना ये साहब है। ये भाई, हाँ आप तो ये भाई, एक तरफा काम होता है ये भाई बात कहो। मैं तो आया हूँ। फाइनल करा के है जीतू भैया, दादा भैया, ये भाई कह रहे हैं 150 से सुमन बुला लूंगा। मैं सुमन को बुला लूंगा। मैं कहा सुमन को डांस उस करेगी सही है। दादा अरुण अरुण स्कोरिंग कौन कर रहा है वहाँ पे? अरे वहाँ पे कौन लाइट चला रहा है? वहाँ पे लाइट चल रहा है क्या वो बोर्ड? अगली बॉल मोहित बुद्धि राजा और ये मिस किया रोहित ने। बहुत अच्छी बॉल इसी के साथ मोहित बुद्धि राजा की। फिर मिस किया। बहुत ही अच्छी बॉल डाल रहे हैं इस टाइम मोहित बुद्धि राजा। रोहित को समझ में नहीं आ रहा है इनकी बॉल का। इसी के साथ ही फिल्टर चेंज। जतिन मेहता जी का स्वागत है ग्राउंड में। सचिन भैया, दूध आ गया, मोबाइल नाश्ता उसका। सुना मजा नहीं देख लो। बहुत ही अच्छी बॉल और सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे रोहित। चार बॉल हो चुकी हैं। रजत मग्गू स्ट्राइक पे। फुल टॉस डाल और ये बॉल 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं रजत मग्गू आज।
बात अभी की हो रही है सचिन वही कोई ऐसे रंगारंग प्रोग्राम होना पहले बता दियो फोन मैसेज करके दे दो हाँ कहेंगे लास्ट बॉल के साथ मोहित बुद्धि राजा, सामने रजत मग्गू। मैंने से पैदा कर लो छोटे और बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। बस वही है डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 19 ओवर के बाद स्कोर, अरुण स्कोर क्या है अरुण? 167। 19 ओवर के बाद 167। जाओ आगे नीचे एक मेरे लिए। सचिन, सचिन उसको दियो बेटे को यार। फेंकियो एक। वाइट बॉल के साथ शुरुआत की। दादाजी एक मंगवाना और ले आया, ले आया, रहने दो बेटा, ले आया, ले आया, ले आया। 3 फ्लेवर है इधर जाओ। बहुत ही अच्छी बॉल, और ये दादा भैया कृपया कमेंट्री में आए। आउट दे दिया है। बहुत ही अच्छी। देखो जतिन मेहता जी आए और जतिन मेहता जी छाए। क्या कमाल, क्या विकेट मिली है? विकेट मिली है उनको। किस टाइप से मिली है? एज लगा है कीपर कैच। कीपर कैच। और बैटिंग पर आए सुमित। संभालो अपना कार्यभार। ये सिर्फ फर्स्ट बॉल थी? हाँ फर्स्ट बॉल थी, पहली बॉल वाइड थी। ओके, सेकंड बॉल पर 1 रन यहाँ पर। जतिन मेहता जी का आप वो देखें, क्रिकेट के प्रति प्रेम देखें। सीधा नैनीताल से आ रहे हैं ये। क्या बात है। बिल्कुल। और वो भी ड्राइविंग करके नो बॉल के साथ। नहीं, नो बॉल नहीं है, बॉल नीचे आ रही थी। रजत मग्गू का आज बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमाल की बैटिंग करता हुआ यह लड़का। आज ये मुझे 18 लगता है- बॉल खेल के 38 रन बना चुका है ये लड़का। दारा जी जैसे अपनी बात हुई थी शुरू में स्टार्टिंग में 175, 180, 170, इतना ही स्कोर बना है अभी तक आपकी टीम का। और ये नहीं नहीं रुक जाएगा। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर मोहित बुद्धि राजा, कैच भी ले सकते थे लेकिन बॉल उनके पीछे से जाकर बाउंड्री की तरफ ही चली गई और 2 रन। बेटा नीचे डस्टबिन है, डस्टबिन में। डस्टबिन उठाओ, दोनों उठा ले। चलो नीचे नीचे। कितने बॉल हो गए? 4। अच्छी बॉल, डॉट बॉल यहाँ पर। और लास्ट बॉल, ये फाइनल मैच आरजे सीरीज 7 फर्स्ट इनिंग लास्ट बॉल। और रजत मग्गू 20 बॉल खेलकर 40 रन बना चुके हैं आज। बिल्कुल जो इनकी क्षमता है वही खेला है इन्होंने आज। वो भी लास्ट बॉल भी डॉट। और ये रन आउट हुए हैं यहाँ पर। सुमित को भागना चाहिए। रजत मग्गू रन आउट। रन आउट हुए हैं यहाँ पर। ओहो, और यहाँ पर एफसी वॉरियर्स को अगर फाइनल मैच जीतना है तो बनाने होंगे 178 रन 120 बॉलों में। कमाल की बैटिंग की है यहाँ पर सहरा स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने। तो मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। यहाँ पर सेकंड इनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। मस्त लगी है, घर जाके मजा आएगा। इसको ऐसे कर दिया, चक्का चक्का लगे। दोनों फ्री में होते हैं ना। जूम पता है क्या ऐसे होता है? इससे होएगा। नहीं ऐसे होता है। किसने ऐसे भी होता है क्या?
अब ज़्यादा कर दिया भाई। बता रहा हूँ इतना बस 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 इतना कम से कम चौके छक्के तो दिखे हैं फिर दिखेगा क्या शॉट नहीं दिखेगा नहीं ओके है एक और लाओ जो ग्राउंड को दिखाया पूरे ड्रोन। शुरू में लाए तो ना हो एक कहाँ पे? वहाँ फिर सीधा आता ना, सीधा नहीं लेना अपन, थोड़ा सा टेढ़ा लेना है ना। रजत के काम करते हैं और फर्स्ट बॉल यहाँ पर कप्तान जीतू सहरा। अभी आज के मैच की आपको खासियत बताता हूँ, देखो। और फर्स्ट बॉल और कैच ड्रॉप, फर्स्ट बॉल जीवन दान मिला है यहाँ पर। पहली बॉल पे ही बहुत बड़ा जीवनदान पहली बॉल पर जीवन दान मिला है यहाँ पर शैंकी ठकराल को। और इस टाइम सारी निगाहें होंगी मैक्सवेल के ऊपर। मैक्सवेल कहाँ है? कीपर था कौन? योगेश पहुजा। योगेश पहुजा जी ने कैच छोड़ दिया है। अच्छा मैक्सवेल उधर है। हाँ उसको अगर वो बाहर बुला ले भाई उसको उधर मत बिठा नहीं बैठेगा बोल दो हाँ बोल दो जीतो जीतो एक्स्ट्रा प्लेयर को नहीं बैठेगा बोल दो जीतो कह दिया गया। कौन है? वो हमारे एम्पायर ने बोल दिया। थैंक यू है हमारे पास। इसमें बैग तो पिछले बार हमारे साथ भी यही हुआ था। उसके बाद फील्डिंग नहीं होनी। जीतू ने अपनी टीम को शुरू में संजीवनी दिला दी थी। हाँ बिल्कुल चोपड़ा जी को संजीवनी मिल गई है। फर्स्ट गेम में होगी। हाँ सारा सब में देख लो एक बारी मिल जाएगी। इस पिच पे बॉलर थोड़ी रुक के आएंगे तो शैंकी को ना थोड़ा सा रुक के किसके लिए भिड़ लिए इनकी पूरी टीम है भाई 13 के 13 खिलाड़ी। बंद है ना साउंड। और सेकंड बॉल यहाँ पर और जितेश ठक्कर फेस करेंगे अपनी पहली बॉल। जितेश को खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। और ये क्या ये करना क्या चाह रहे हैं? और ये देखें लकी बाउंड्री यहाँ पर 4 रन। बोले यहाँ पे रुक के आती है थोड़ा समय लेके खेलना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ये बात बहुत सही कही डीके ने। आपने देखा संयम वाली बैटिंग थी। 2 बॉल 2 जीवन दान। दोनों ओपनर को पहली बॉल पर जीवन दान मिला है। एक तो वो बाहर रहा। रजत कहाँ है? वो तो सुमित है। हाँ रजत कहाँ है? रजत यहाँ बैठा होगा। रजत मग्गू तो फील्डिंग पे। शॉट कमाल का ये शॉट। लेकिन चोपड़ा जी मौजूद यहाँ पर। 1 रन। योगी बैठा है। दोनों ही ओपनर को पहली बॉल पर जीवनदान मिला है और मुझे लगता है जीवनदान मिल गया है तो अब आपको यह मौका पूरा बुनाना होगा। जितने दोनों बॉलें ऐसी कराई जिनमें रुक के एक्स्ट्रा बाउंस नहीं यार बीच में से ही थी। सर पे लगी है। अच्छा अगली बॉल और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल यहाँ पर। हाँ ये तो लगी, ये तो अच्छी थी। और पहली वाइड। ये कीपर भी बहुत लंबे चौड़े तकड़े लगाए हैं इन्होंने। जीतू सहरा कप्तान आज ओपनिंग पर भी खुद आए थे, बॉलिंग में खुद पैसे वसूल रहे अपने। बिल्कुल नहीं आज उन्हें लग रहा है कि मुझे कैसे भी कप उठाना है और कब किसकी किस्मत में जाता है, कौन बेहतरीन गेम दिखाता है वो पता चलेगा थोड़ी देर बाद। आपको शंकी को समय लेना चाहिए। बिल्कुल आज लेग की बाउंड्री थोड़ी छोटी है लेफ्टी के लिए। ग्राउंड भी अच्छा है। वो ग्राउंड अच्छा है, बस थोड़ा सा ना ग्राउंड थोड़ा सा काम मांग रहा है। मिट्टी ऐसी है उसमें पड़ के बॉल ऊपर नीचे हो रही है, मतलब फील्डिंग में भी अचानक से। चलो आवाज़ तो कुछ है ही नहीं। चलो क्या मुझे लगता है जीतू सारा कहना चाह रहे हैं घर चलो, धूप बहुत है।
बस वो चलो तक रुक गए, धूप नहीं बोल पाए। शुभम ओके क्या? आज शुभम चोपड़ा आज बहुत बड़े सदमे में है। हाँ आज चल नहीं पाए। आज सदमा शाम तक निकलेगा शुभम चोपड़ा का। आज डिफेंस में रह गए। फिर से सेम बॉल सेम ट्राई। सेम रिजल्ट। पहले ओवर में सही सोच, यहाँ पे सोच बहुत 7 रन। सही है अभी तक की। किसकी कितना? चोपड़ा जी को ओवर देना। चोपड़ा जी को ओवर देना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आज आपको, जैसे इनकी टीम पूरी है, इनके पास 10 बॉलर हैं, दो ओवर सबके 2-2 ओवर हैं। पर अगर पावर प्ले में पहले पावर प्ले में अगर ये रोकते हैं तो मैच फिर एक तरफा नहीं हो सकता। अगर पहले 3 ओवर के अंदर 40-50 रन आ जाते हैं तो फिर मैच को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक होता है कि जीतू 3 ओवर कराए, थोड़ा माइंड में रहता है, लेकिन अब 1 ओवर करा चुके हैं, सिर्फ 6 बॉल हो रहे हैं जीतू सेहरा के पास। वो अगले पावर प्ले के लिए वो अगले पावर प्ले के लिए बिल्कुल। विनोद भी आज इनके पास। विनोद भी है, बॉलिंग लेंथ पूरी है इनके पास। बॉलिंग पूरी है, पेस पूरी है इनके पास। पूरी है। रोहित पातन तेज फेंकते हैं, विनोद तेज फेंकते हैं, शुभम चोपड़ा तेज फेंकते हैं। अरुण भी अच्छी बॉलिंग कराई जा रही है। हमें अरुण कहीं ओवर पिटवा नहीं गए अपने वैसे। हाँ अरुण अच्छी बॉल फेंक रहे हैं, अरुण रन नहीं दे रहे और शुभम चोपड़ा आए हैं। देश की कैप नहीं। और एफसी वॉरियर्स सीए सचिन सचदेवा और रिंकू दारा जी के ओवर में कितना स्कोर करेगी, वहाँ भी थोड़ा डिपेंड इस ओवर में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखो जब तक जितेश बैटिंग करता है ना, मेरी दिल की धड़कन वैसे ही तेज रहती है। मेरे को समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है। ये कुछ भी कर सकता है। ये देखिए, ये देखें शॉट लगाया यहाँ पर जितेश ने, देखिए और 4 रन। वाइड बॉल पे 4 रन। देखिए जितेश कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। जितेश अच्छी बॉलों को सम्मान देते हैं। और अब ये जितेश ना ये शॉट 6 महीने तक गिनवाएगा। देखा था मेरा आउट साइड का शॉट। बढ़िया जितेश बढ़िया। अब अगली बॉल को मेरे ख्याल से सम्मान देके चलेंगे। सम्मान कुछ ज्यादा नहीं देता। हाँ बताया था मैंने। और एक इनका ना जितेश ज्यादा सम्मान देने लग गया आजकल बॉल को। और इनका जो सम्मान देने का स्टाइल है वो भी अलग है। एक होता है बॉल अच्छी आ गई सम्मान दे दिया, लेकिन ये पहले से ही माइंड में उस बॉल को भी ऐसे करके जाएंगे ये ले। अगर इन्होंने माइंड में सोच लिया कि सम्मान देना है तो देना है। ठीक हो गया। अगली बार लाएंगे। अगली बार यहाँ पे ब्यूटी पार्लर किसी ब्यूटिशियन को बुलाया जाएगा आपके लिए। हाँ मास्टर जी इधर मत बुलाओ, छक्का ऊपर से चला जाएगा। विनोद छोटा हाइट में। पॉकेट डायनामाइट है पूरा भाई वैसे तो विनोद। आज मास्टर जी को कहा गया जैसे नारियल को छीलते वैसे कर देंगे आपको छील छील। ये बॉल देखने वाली होगी नहीं। डॉट शुभम के पास एक्स्ट्रा पेस है। क्या बात है मास्टर जी। मास्टर जी इस बार फिर ट्रॉफी मोदी जी से लोगे या ट्रम्प से लोगे? इस बार चोपड़ा जी के घर पे जाके फोटो खिंचवानी पड़ सकती है इन्हें वापस से। शॉट लेकिन फील्डर ये अच्छा है शंकी का आगे निकल के करना इसे थोड़ा। और ये अगर थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट होता तो ये चौका भी निकल सकता था। अच्छी शॉट अच्छा था लेकिन सीधा फील्डर के पास गया और मात्र 1 रन। खेलते हैं लेकिन लेग क्रॉस के अंदर शंकी बोले खाली है आज निकलेगा पूरे चांस में। जून जुलाई अगस्त 15 अगस्त हिट पे जा सकते हैं। जितेश कंधा हिलाया इन्होंने जॉस बटलर की तरह। नहीं। हो दारा जी की आवाज भी हमारे कानों में पड़ी है। कभी कभी ऐसे नहीं लगता जैसे आपको जितेश सम्मान देके एक बड़े प्लेयर जैसे कोहली जस्ट लाइक कोई बटलर वगैरह की तरह अपना रिएक्शन दिखाते हैं। और ये हर बॉल पे अपनी कैप चेंज कर रहे हैं। एडजस्ट कर ले। ये देखिएगा 4 रन जाते बचे वाइड। निश्चित हल्का सा एज लेते 4 रन जाते जितेश के। ट्राई पूरी थी जितेश, बल्ला चलाया, ऐसा नहीं कि जाने दिया। थोड़ा सा उनका हौसला और बढ़ जाता। एक बाउंड्री और आ जाती तो निश्चित। पर ऐसा देखा गया उनके हौसले में कई बार गोल। हर बॉल पे देखें कैप चला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, मिट्टी हटा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये फिर से वाइड। अब शुभम चोपड़ा का आज दिन नहीं लग रहा है यहाँ पे किसी भी तरीके से, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में अभी तक कोई कंधे
थोड़े गिरे हुए हैं आज गिरे हुए हैं। ग्राउंड अच्छा है, सच में अच्छा मुझे अच्छी फील आ रही है यार। ग्राउंड अच्छा है। ग्राउंड अच्छा है। ये शॉट देखिए आप, शॉट गजब शॉट, बहुत शॉट लगाया यहाँ पर काफी देर से ट्राई में थे। और ये 4 रन। उन्हें भी लगा, सम्मान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 12 रन बटोरे हैं इस ओवर में, 2 चौके और 2 वाइड और 2 सिंगल की मदद से। अब शायद नीरज जी का ओवर आएगा, डॉक्टर नीरज का, डॉक्टर नीरज की अलावत। तरफ जाएंगे। वार्निंग टेम्परेरी टू हाई टू यूज कैमरा वेट फॉर कैमरा टू कूल डाउन।